हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी डीएलएड वाले जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है अक्टूबर में। तो अपने मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी स्ट्रेस है, तो उनको स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको पास कराने की गारंटी हमारी है। लेकिन हम जो भी जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराते हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और उनका रिवीजन करते चलिए। आप श्योर है कि अपने एग्ज़ाम में आप ज़रूर पास होंगे और अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। इसी कड़ी में कुछ और भी प्रश्न हैं बेलन से, जिसको हम इस पार्ट के माध्यम से देखेंगे। एक बार फिर से आपका रिवीजन कर लेते हैं। बेलन किसे कहते हैं? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए बेलन का डेफिनेशन बताइए, यानी बेलन को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? जिस प्रकार से यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इस प्रकार से, यानी आर रेडियस और एच ऊंचाई वाला एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। लिखेंगे बेलन एक ऐसी त्रिआयामी का मतलब होता है 3D, यानी कि 3D डायमेंशनल ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था, एक क्या था, हमारा आयत था जिसकी रेडियस कितनी थी, वो उससे वृत्त के परिधि के बराबर इसकी लंबाई थी, और ऊंचाई हमारे जो था एस था। यहाँ पे आपको एस दिख रहा है। ये जो रेडियस आपको यहाँ पे दिख रही है ये कैसी थी, इसका जो परिधि होता है आपको मालूम होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। और इस प्रकार से हमने इसको लंबाई गुणे चौड़ाई करके इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था। फिर उसके बाद हमने संपूर्ण पृष्ठ की बात किया था, संपूर्ण पृष्ठ निकाला था, और उसके बाद इसके आयतन के बारे में जाने थे और सभी प्रश्न भी किए थे। लेकिन इस वीडियो में कुछ और भी प्रश्न हैं जिसको हम देख लेते हैं और उसका रिवीजन भी एक बार कर लेते हैं। तो आपने समझा किस प्रकार से ये जो सिलेंडर बना होता है किस प्रकार से बना होता है। एक आपका वक्र आयत होता है, वक्र का मतलब होता है थोड़ा सा कर्व्ड एरिया, यानी इसकी जैसे एक अपने आप मोबाइल को देखते होंगे, जो आपका ग्लास होगा किनारे से कर्व्ड होता होगा, जो इसमें लेटेस्ट मोबाइल जितने भी हैं आपके हाथ में होगा, आप देखेंगे तो क्या थोड़ा सा कहते हैं कर्व्ड ग्लास है। तो यही थोड़ा सा क्या होता है, जो आयत है वक्र है, जो आयत है वो कैसा है, वक्र के फॉर्म में है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, जो यहाँ पे एक सिरा है और एक ऊपर का सिरा। एक ऐसा है समान त्रिज्या वाली, यानी रेडियस जो है समान है, एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र यानी कि कर्व्ड होता है। जो ये आपका कर्व, ये जो पृष्ठ है आपका, ये कहीं ना कहीं कैसा है, कर्व्ड के फॉर्म में है, यानी कि वक्र के फॉर्म में है। जैसा कि आप दी गई आकृति में देख सकते हैं, यहाँ इस आकृति के दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त हैं, एवं इस आकृति का पार्श्व पृष्ठ वक्र है आता है। यह आकृति बेलन कहलाती है। तो बेलन की परिभाषा आपने देख ली, उसको आप रट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। समझ के अगर याद लिखते हैं तो कोई दिक्कत, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करिए, अपनों फिगर को पहले देखिए, फिगर को समझ करके उसके बारे में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। यहाँ पे आपने देखा था समकोणी एवं परोक्ष बेलन, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आपका समकोणी बेलन क्या होता है, या इसको हम परोक्ष बेलन के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में हम आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो आपके एक थोड़े से तिरछा हुआ बेलन दिख रहा है और एक एकदम सीधा सीधा दिख रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पे समकोणी बेलन एक ऐसा बेलन होता है जिसका अक्ष आधार को समकोण पर काटता है। यानी अक्ष को जो क्या होता है, ये जो आधार का है और ये अक्ष है वाई अक्ष, एक दोनों किस पे काट रहे हैं, 90 डिग्री, यानी समकोण पे काट रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का बेलन जो हमारा क्या कहलाता है, समकोणी बेलन, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। जैसा कि आप ऊपर दी गई आकृति में देख सकते हैं, यह बेलन का अक्ष दोनों वृत्त को समकोण पर काट रहा है, इसलिए यह बेलन समकोणी बेलन कहलाएगा। दूसरी आकृति में हम देख रहे हैं कि बेलन का जो अक्ष है वह समकोण पर नहीं काट रहा है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो ये हमारा जो अक्ष है थोड़ा सा झुक कर जा रहा है, जबकि हमारा आधार है क्या, सीधा है। तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री से क्या है, कम है, यानी लेस देन है 90 डिग्री से। तो ये जो कोण आपका है, यानी थीटा जिसको हम मान सकते हैं वो कितना है, 90 डिग्री से कम है। तो ये क्या कहलाता है, आपका समकोण
बेलन नहीं कहलाएगा, या कैसा कहलाएगा, बेलन परोक्ष बेलन कहलाएगा। यानी जिसमें 90 डिग्री काटता है अक्ष उसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, जबकि जो 90 डिग्री पे जो उसका अक्ष होता है 90 डिग्री पे अगर नहीं काटता है तो उसको हम बोलते हैं परोक्ष बेलन। जो बेलन समकोण बेलन नहीं होते वे क्या कहलाते हैं, परोक्ष बेलन कहलाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। बेलन के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सिलेंडर। तो बेलन के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं उनके बारे में भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बेलन एक ठोस ज्यामितिक आकृति है जिसके अगर हम इससे करें तो इसमें 2 वृत्त होंगे एवं एक वक्र पृष्ठ होगा जो कि आपका कैसा होता है, आयत के फॉर्म में होता है। जो 2 वृत्त हैं वे बेलन के आधार कहलाते हैं। इसको हम पलट के रख दें, चाहे घुमा के दोनों तरफ रखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों आपका क्या कहलाएगा, आधार हो सकता है। ये दोनों वृत्त एक दूसरे से सर्वांगसम होते हैं एवं समांतर होते हैं। बेलन की ऊंचाई h इन दोनों आधारों के बीच लंबवत दूरी होती है। जो आपकी बेलन की ऊंचाई h होती है, आप देख रहे होंगे इस चित्र में, वो कैसी होती है, वो लंबवत होती है, एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ पे सेंटर से देखेंगे खींचेंगे लाइन और यहाँ तक, और यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, 2 अक्ष दो रखाएँ तो उसको हम बोलते हैं लंबवत। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो बेलन का ऊंचाई है इन दोनों के आधारों के बीच लंबवत दूरी पर होती है एवं एक बेलन का आयतन यानी कि एरिया निकालते समय उसकी ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करना बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी भी आप बेलन का आयतन निकाल रहे होते हैं तो उसका हाइट आपको पता होना चाहिए और उसके आधार पता होना चाहिए। आधार को मालूम है, आधार की जो त्रिज्या, आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार कैसा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यानी जो इसमें कितना सामान हम भर सकते हैं, कितना पानी भर सकते हैं इसके अंतर्गत, तो ये आपका ये एरिया चाहिए आपका और आपकी ऊंचाई चाहिए। अगर इन दोनों से हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आयतन निकल आता है। तो इस सब चीज़ें हमने उस पार्ट में, जो पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट था, उन दोनों पार्ट के माध्यम से हमने कवर किया था। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहला और दूसरा पार्ट भी देख ले जा करके, वहाँ पे हर चीज़ एक एक कड़ी आपको समझाया गया है, किस प्रकार से बेलन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, उसके बारे में हमने वहाँ पे पूरा डिस्कस किया है। इसमें हम रिवीजन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा तेज़ चलाएंगे। ये सिर्फ आपके डीएलएड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपितु जैसे कि आपके क्लास 8 का है, जिसमें भी जिस क्लास के लिए मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर आता है उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेंस्ट्रुएशन हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए, हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, मतलब कहीं जितने भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन का ये क्वेश्चन यानी क्षेत्र मिति का ये क्वेश्चन आपका रखा ही रहता है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे कि आप अगर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। किस प्रकार से, अगर फार्मूले याद है तो आप आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो श्योर है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बेलन की त्रिज्या अगर आपको पता है, हाइट पता है, तो उसका आयतन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें बेलन का व्यास यानी कि डायमीटर दिया है तो हम क्या करते हैं, डायमीटर का आधा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, रेडियस निकल जाती है, यानी कि त्रिज्या निकल जाती है। अगर आपसे प्रश्न में कभी भी डायमीटर दिया है तो अगर हम उस डायमीटर को आधा कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी रेडियस फाइंड आउट हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए डी आपको 10 दिया है और आपको रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे, डाया का आधा कर देंगे, आपका आ जाएगा 5, यानी इसकी 5 रेडियस हो जाएगी। अगर आपको रेडियस दे रखा है, आपसे डाया पूछा है सिलेंडर का, तो आप क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, रेडियस यानी कि डाया निकल जाएगी। तो कहीं इसमें से दोनों भी पूछा जा सकते हैं, डाया भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ आपका रेडियस भी पूछा जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। परिभाषा, समवृत्तीय बेलन एवं
त्रिविमी वस्तु है जिसके आधार दो समांतर सर्वांगसम वृत्त होते हैं और बगली पृष्ठ एक आयत होता है। यानी जो बगल का पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, आयत के फॉर्म में। ये आपने ऊपर पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये किताबी लैंग्वेज है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। आधार एवं भुजा, अगर हम आधार भुजा की बात करते हैं तो समवृत्तीय बेलन के आधार हमेशा सर्वांगसम और एक दूसरे के समांतर होते हैं। यानी कि सर्वांगसम समान रूप से और साथ ही साथ समांतर। समांतर क्या होती हैं? ये रेखाएं जो एक दूसरे से कभी भी ना काटें, यानी कि उसके पैरेलल में चलती रहें। जैसे कि आपने ट्रेन की पटरियों को देखा है, एक दूसरे से कभी नहीं काटती हैं। जो अपने साउथ और नॉर्थ पोल का जो क्या नाम है कि चुंबक के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें से जो रे निकलती है वो भी एक दूसरे से कभी नहीं काटती, वो भी एक दूसरे से समांतर चलती हैं इस प्रकार से। तो ये सब जो समांतर होती हैं यानी कि उसके पैरेलल चलती रहती हैं, लेकिन उसको कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये आपकी समांतर होती हैं। ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई एच दोनों सिरों के बीच लंबवत दूरी होती है, जो दोनों सिरे होते हैं उनके बीच की लंबवत दूरी कहलाती है। त्रिज्या की बात करते हैं तो बेलन की त्रिज्या आर आधार की त्रिज्या होती है। यानी जो बेलन की त्रिज्या आर है वो क्या होती है? आधार की त्रिज्या। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका आर है, यानी कि आधार की त्रिज्या। ऊपर से चाहे हम उस बेलन को ऊपर से घुमा के नीचे रख दें या नीचे से घुमा के ऊपर रख दें, तो दोनों के लिए आधार सेम होगा, क्योंकि जो आपका सर्कल है वो सेम है। अगर हम बात करते हैं बेलन का आयतन का, तो आयतन का मतलब क्या होता है कि उसमें उसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं। मान लो कोई कुआं खोदना है तो उस कुएं के अंदर का जो कितना मिट्टी निकालेंगे उसके अंदर की बात करते हैं, और उसके जो नीचे वाला जो आधार होता है यानी जो सर्कल होता है वो चीज़ उसकी बात करते हैं। उस एरिया की बात करेंगे और अंदर वाले पूरे एरिया, यानी कि उसके लपेट की बात करेंगे और हाइट की बात करेंगे। लपेट के साथ लपेट में क्या आ जाएगा? आपका रेडियस आ जाएगा, जो रेडियस यानी कि जो आपका वृत्त होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ऊंचाई की अगर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमें आयतन फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं आयत यानी कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई त्रिआयामी आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है। जो हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने अंदर वो कितना द्रव्य रख सकती है। इससे हम अक्सर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या एम यानी कि मिलीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसलिए इसको क्यूब लिखते हैं। जो हमारा लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ये कहीं ना कहीं मीटर के रूप में या सेंटीमीटर यानी तीनों को आपस में गुणा कराते हैं। मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो कितना बार होता है? मीटर क्यूब हो जाता है। इसलिए जो आयतन होता है हमेशा किस में आता है? उसका जो मात्रक होता है उसका हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, इसको इसमें व्यक्त करते हैं। इसके लिए हमें बस वृत्त के क्षेत्रफल यानी एरिया को बेलन की ऊंचाई से गुणा करना पड़ता है। जैसा कि हमने बताएं, जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और बेलन का हाइट क्या है? या चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बेलन का आयतन निकल आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बेलन का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार का क्षेत्रफल के साथ हम अगर ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वृत्त, उससे बेलन का आयतन निकल जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर है। इसके ऊंचाई एस से गुना करने पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है। तो यही आपका फार्मूला है। ये फार्मूला पता है तो जो भी प्रश्न आपके बेलन के आयतन से रिलेटेड बनते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अगर हमें एक बेलन का आयतन निकालना है तो हमें वृत्तों की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो क्या होता है कि एक आपका आयत बनता है जो हम बेलन को खोलते हैं, और एक आपकी ऊंचाई होती है। आयत का लंबाई होती है कितना होती है? जो सर्कल बना होता है जो आपका उसकी परिधि के बराबर होती है। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर ये आपकी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो आपको पता होता है आयत का क्षेत्रफल होता है कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपको मालूम है। तो इसमें लंबाई कितना दे रखा है? 2 पाई आर। इसमें चौड़ाई कितना दे रखा है? ये आपका एच दे रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तब क्योंकि ये बेलन था, बेलन खोल के रखा गया था, अब इसकी लंबाई 2 पाई आर हो गई और ऊंचाई क्या हो गई? एच हो गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 पाई आर इंटू एच आ गया। ये आपका उससे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाता है। तो जो चीज़ हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपको
जैसा कि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ सिर्फ एक आयत होता है, अतः हमें सिर्फ उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यानी कि उस किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा? आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई लिखा है और गुणे चौड़ाई लिखा है। आयत की लंबाई जो होती है लेंथ यानी बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी, और आयत की जो चौड़ाई होगी यानी वृत्त होगी वो कितनी हो जाएगी? वृत्त की परिमाप के बराबर होगी। अब इसमें उल्टा थोड़ा लिख दिया है, जो आपको लंबाई लेनी है वो कितनी लेनी है? 2πr। यानी कि जो आयत की लंबाई होगी उसको क्या हो जाएगा? हाइट ना लीजिए आप, यहाँ पे परिमाप लीजिए, क्यों? ठीक है, क्योंकि ये जो खुलने के बाद ये बन रहा है, ओपन करने के बाद। और जो चौड़ाई बन रही है वो क्या आपकी ऊंचाई बन रही है, तो उसका थोड़ा सा ये उल्टा कर लीजिएगा। जो ऊपर लिखा है और उसको नीचे कर लीजिएगा, नीचे वाले को ऊपर कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे है। जो कि इंग्लिश में जो परिमाप होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड पेरीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2πr के बराबर होता है। जो उसकी परिधि होती है कितनी होती है? 2πr होती है। वृत्त के परिमाप इंटू बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर वृत्त के परिमाप को हम बेलन की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेलन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है, जो कितना होता है? 2πr इंटू एच। यहाँ पे जो स्टार का मतलब यहाँ पे एच है। इस प्रकार से फार्मूला बन गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब तीसरा फार्मूला आपका लास्ट फार्मूला होगा बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? आइए इसको भी देख लेते हैं। बेलन को सबसे पहले 3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या करेंगे? बेलन को हमें 3 टुकड़ों में बांट लेना है। 2 सर्वांगसम एवं समांतर वृत्त प्लस वक्र पृष्ठ यानी कि आयत की बात कर रहा है, और इक्वल टू आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जो आपका एक ऊपर वाला वृत्त हो जाएगा, एक नीचे वाला वृत्त हो जाएगा। और ये कितना होता है? एक वाले वृत्त का πr² एरिया, दूसरे वाले वृत्त का क्या होता है? πr² एरिया। ठीक है, और दूसरा हमें क्या निकालना होता है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था बेलन का, कितना आया था? 2πr इंटू एच। कैसे निकाला था? आयत आपका था, आयत को और ऊंचाई के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। आयत का लंबाई 2πr और चौड़ाई h, तो ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर वाला जो सर्कल बन रहा है उसको और जो नीचे वाला सर्कल बन रहा है उसके एरिया को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। अब 2 वृत्त हो गए, 2 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो साइड से बात दुगना हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं πr² प्लस πr²। अब यहाँ पे πr² एक बार है, πr² यहाँ पर है, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 2πr²। जैसे आप जोड़ते हैं आसानी से, 2πr² दोनों वृत्त का हो गया। प्लस हमें क्या जोड़ना है इसके साथ साथ? इसके साथ हमें जोड़ना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जो ऊपर वाला फार्मूला निकाले थे 2πr हमारा परिधि था, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई क्या करा दिया था? एच को, यानी 2πr इंटू एच के साथ हमें 2πr² ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद हमारा कितना आया? नीचे देख लेते हैं। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर हमें क्या मिला? ये वक्र पृष्ठ था 2πr इंटू एच, यहाँ पे एच गायब हो गया है, एच लिख लीजिएगा। यानी कि 2π यहाँ पे 2πr² इसका हो गया वृत्त का, प्लस उसके साथ वक्र पृष्ठ को जोड़ दिया। अब देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, पाई यहाँ पे कॉमन है, पाई यहाँ पे कॉमन है, आर यहाँ पे एक है और एक आर यहाँ पे है, तो 2πr कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा r प्लस एच। 2πr हमने कॉमन कर लिया, तो ऐसा यहाँ पे एक r बचा था, यहाँ से 2π बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बचा? एक और r निकल लिया यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर r का 2 था, एक निकाल लिए तो कितना बचा? सिर्फ एक बचा, तो यहाँ पे r 1 छोड़ देंगे। यहाँ से 2 निकाल लिए, पाई निकाल लिए, r निकाल लिए, क्या बचा? सिर्फ h बचा, तो प्लस के साथ h बचेगा। ये प्लस आपका बचा था बीच में, तो यहाँ पे r बचा और यहाँ पे h बचा। 2πr प्लस ब्रैकेट में r प्लस h, यही होगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर।
तो 3 फार्मूले आपने देखे, 3 फार्मूलों के माध्यम से अब हम कुछ प्रश्न करेंगे इसके। पहला प्रश्न है उदाहरण का, एक बेलन की त्रिज्या में दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसका आयतन हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार की कभी भी प्रश्न आए तो आपके दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए, आपको ड्रॉ कर लेना है क्या है रेडियस और क्या है ऊंचाई। इसी के सामने लिख लीजिए हाइट का कितना दे रखा है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका मात्रक लिखना बिल्कुल ना बोले, आर कितना दे रखा है, आर 7 सेंटीमीटर। अगर ये 2 चीज़ हमको पता है तो हम आसानी से बेलन का आयतन निकाल पाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो चीज़ें हमें गिवन दी है उसको लिख लिया। क्या दिया था, एच दिया था 10 सेंटीमीटर लिख लिया, हमें रेडियस दिया था आर 7 सेंटीमीटर लिख लिया। अगला स्टेप हमारा होना चाहिए फार्मूला। फार्मूला जब हम लिखेंगे क्या होता है, आयतन, यानी बेलन का लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर कितना होता है, अभी आपने देखा पाई कितना होता था आपका 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना आया था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे निकाला था हमने, जो आधार का क्षेत्रफल था उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया था, इस प्रकार से हमारा आयतन आ गया था बेलन का। ठीक है, अब यहाँ तक हम लिख लेंगे फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे हल, हमें इस बेलन का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, जो कि हमें दे रखा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। बेलन का आयतन के फार्मूला पता होने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि जो नीचे का आधार का क्षेत्रफल होता है उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके साथ एच मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब फार्मूला बनने के बाद क्या करते हैं, जो वैल्यू हमको दे रखी है इस फार्मूले में हम पुट करते चले जाते हैं। नहीं कि अब हमें सूत्र में संख्या डालनी होती है, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू रखी है लिखी है, आर का मान रखा है, एच का मान रखा है, उसको हम इस फार्मूले में रखेंगे। हमें पाई का मान पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है, अगर आपको कॉपी में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दे रखा है तो आपको याद कर लेना है। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। तो पाई का मान पुट कर दिया 22/7 गुणे के साथ, यानी कि 22/7 गुणे आर का मान कितना है 7, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 7 गुणे 7 लिख देंगे, और उसके साथ एच दिया है 10 सेंटीमीटर। एक 7 से 7 काट देंगे, कितना बचेगा 22 गुणे 7 गुणे 10। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 गुणे 70 कर लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 1540। ये 1540 क्योंकि ये आयतन की बात कर रहा है तो आयतन का मात्रक होता है, सब वैल्यू सेंटीमीटर में रखी है तो हम इसको सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे। तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन निकल कर आ जाएगा इस बेलन का। अतः एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। एक बेलन का आधार 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, बेलन का आयतन और संपूर्ण सतह ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक बेलन दे रखा है जिसकी आधार की त्रिज्या है हमें 14 मीटर दे रखी है और ऊंचाई 5 मीटर दे रखा है, बेलन का आयतन और संपूर्ण सतह का, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा बेलन में क्या क्या होता है, एक तो आर होती है और एक ऊंचाई होती है। ऊंचाई हमें दे रखी है 5 मीटर और हमें त्रिज्या दे रखी है 14 मीटर। उसके बाद ये अगर 2 चीज़ हम गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है फार्मूला लिखना है। तो बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वही मेरा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। पहला है कि आयत बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जो कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। दूसरा है
वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप कितना होता है 2πr × h। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया आपका निकल के इतना आ गया। पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये कितना हो जाता है, वक्र पृष्ठ के साथ उस दोनों सर्कल का ऊपर और नीचे जो होता है उसका एरिया के साथ हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है 2πr h + r। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूलों को आप रट लेंगे, उसी पे रिलेटेड आपके आंसर हो जाएंगे। तो जो आपका ऊपर वाला प्रश्न था उस प्रश्न को देखते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक हमने वैल्यू रख लिया था πr² × h तक आया था। अब हमें दे क्या रखा था, पाई का मान कितना होता है 22/7 रख दिया। r कितना है 14 है तो 2 बार है r, तो 14 × 14 और ऊंचाई कितनी है 5, तो 7 से काट दीजिए, 7 दूने 14 यहाँ पे बचेगा 22 × 2 × 14 × 5। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 8030 घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब हम कह सकते हैं। यहाँ पे घन मीटर लिखिए चाहे मीटर क्यूब लिखिए, दोनों आंसर ही एकदम सही हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात किया था सेकंड पॉइंट में। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमें पता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2πr ब्रैकेट में क्या था h + r। ये कैसे निकला था आपको मालूम था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था और दोनों सर्कल का जो क्षेत्रफल था उसको दोनों को ऐड करने के बाद और 2πr कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या बन जाता है h + r। तो ये आपको फार्मूला यहाँ से बन गया था, तो इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है 2πr ब्रैकेट में h + r। अब हमको पता है h का मान पता है, r का मान पता है, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7, अगर नहीं दिया है तो आपको इतना याद रखना है। r का मान होता है यहाँ पे दे रखा है 14 मीटर और h का मान 5 मीटर प्लस फिर r का मान 14 मीटर। अब काट दीजिए 7 से, 7 दूने 14 में बचेगा, तो 22 × 2, 22 से 2 में गुणा करिए, फिर उसका जो है उसको 2 से गुणा करिए और इसको दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो 14 5 कितना होता है 19। इसको 19 को गुणा कर दीजिए 2 से और 2 को 22, जो 2 × 22 × 2 और × 19, यानी कि इन सबको आपस में गुणा कर लीजिए। 2 × 22 × 19 × 2, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 1672। तो 1672 यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करता है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हमेशा होता है वो किस में होता है स्क्वायर में होता है। तो आपका मीटर में सब वैल्यू दे रखा था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, यानी कि वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। प्रश्न नंबर अगला है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या करना है कि आपको सभी चीज़ें निकालनी है, आयतन भी निकालना है, वक्र पृष्ठ भी निकालना है और संपूर्ण वक्र पृष्ठ भी फाइंड आउट करना है। तो तीनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सही से समझा है तो आसानी से उस फार्मूले को बना सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम रहता है, आसानी से फार्मूला फिर से बना करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस प्रकार के पृष्ठ कभी भी मेंसुरेशन का है तो सबसे पहले हमें क्या दिया है उसको लिख लेना है। हमें दे रखा है क्या चीज़, ज्ञात कीजिए 80 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो आर हमको 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट हमको दे रखी है 80 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है क्या चीज़ हमको निकालना है, उसका फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है πr² h। वक्र पृष्ठ उसके बाद निकालना है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr h। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। अब इस तीनों फार्मूले को अप्लाई करके हम वैल्यू पुट करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाया गया है, उसको हम समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिए। आयतन होता है πr² h, तो पाई का मान कितना होता है रख देंगे वहाँ पे 22/7। r कितना दे रखा है 3.5, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार गुणा कर देंगे 3.5 का, और उसके साथ हम हाइट दे रखी है हमारी 80 सेंटीमीटर। अब ये 3.5 × 3.5, इसको इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3080 सेंटीमीटर।
क्योंकि आयत है तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आयत को हमेशा जो वैल्यू होती है किस में होती है, वो सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे मात्रक में आपने देखा है यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर। ठीक है। अगला दूसरा हमें निकालना क्या था, वक्र पृष्ठ निकालना था। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकाला था, हमने 2 पाई आर था हमारा, परिधि के साथ एच को मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 पाई आर के साथ एच को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई का मान कितना है, 22/7। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसमें हमें आर का मान दे रखा है 3.5 और एच का मान दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको वो कितनी होगी, 1760। एक इसमें आएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है तो एरिया किस में हमेशा होता है, स्क्वायर में होता है, या तो हम कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, दोनों बात एक ही है। और ये आप लिखना कभी भी ना भूलेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा है तो उसको आप ज़रूर लिखेंगे, यहाँ से कुछ न कुछ नंबर आपके ज़रूर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फार्मूला हो गया, गिवन चीज़ हमने पहले लिख ली थी। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कितना है, पाई का मान हमको पता है 22/7 रख दिया, आर का मान 3.5 रख दिया, एच का मान 80 प्लस 3.5, 80 में 3.5 जोड़ देंगे और उसके बाद 3.5 को 22 से गुणा कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 2 से गुणा कर देंगे, टोटल ऊपर वाली वैल्यू को 7 से डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू आपकी आ जाएगी 1837 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। इस प्रकार से आपने तीनों प्रश्न को कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। एक आयताकार कागज का टुकड़ा जो 44 सेंटीमीटर लंबा एवं 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, एक आयताकार आपके पास कागज़ का टुकड़ा था, ठीक है, जो कि 44 सेंटीमीटर क्या था, लंबा था, और 10 सेंटीमीटर क्या था, चौड़ा था। चौड़ाई के अनुदिश यानी कि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ करके क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो 44 आपका क्या होगा, ये परिधि के बराबर होगा 2 पाई आर के, क्योंकि यही तुम लपेट में आ रहा है, जबकि जो इसकी चौड़ाई होगी वो एच होगी, यानी कि आपका हाइट हो जाएगी। ये चीज़ आपने ज्ञात कर लिया तो आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। अनुदिश मोड़ कर एक बेलन बना जाता है, बेलन का आयतन क्या होगा, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आधार की परिधि बराबर किसके बराबर है, आयताकार कागज़ की लंबाई के बराबर, यानी कि जो लंबाई थी कितनी है, 2 पाई आर कितने के बराबर है, 44 सेंटीमीटर के बराबर है, ये आपको मालूम है, यहाँ पे दे रखा है। तो 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई यानी कि एच आयताकार कागज़ की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि जो आपकी चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी जो एच आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 2 पाई आर का वैल्यू पता चल गया आपका 44 सेंटीमीटर, आर एच का वैल्यू पता चल गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन का आयतन। तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन का फार्मूला लिखेंगे। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास आर नहीं है। तो आर नहीं है तो क्या दिक्कत है, जब आर नहीं है तो क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्या, क्यों नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो आपको परिधि दे रखी है 2 पाई आर बराबर 44, यहाँ से काट लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर बराबर 44, 22 से काट दिए, 22 दूना 44, फिर से रखते हैं वैल्यू 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 44। 22 से काट दिए, 22 दूना 44, क्या बचा 2, 2 से काट दीजिए 2 को, बचा 1,
1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब कभी भी हमसे बोला गया था अगर आपके पास r पता है, h पता है, तो आप किसी भी बेलन का चाहे वक्र पृष्ठ पूछे, चाहे संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पूछे, चाहे आपसे आयतन पूछे, तीनों चीज़ आसानी से निकाल पाएंगे। जब आपको r पता चल गया और h पता चल गया तो क्या दिक्कत है प्रश्न को सॉल्व करने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे अब फार्मूले को। क्या होता है? पाई, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। पाई का मान कितना है? 22/7 रख दिया। r का मान कितना है? 7, 2 बार है क्योंकि, तो 7 × 7 करेंगे। और h कितना आया था, कितना दे रखा था? 10 सेंटीमीटर। काट लीजिए, 7 से 7 कट गया, बच गया 7 × 10 × 22। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 × 7 × 10। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1540 घन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वैल्यू हमारा जो मात्रक है वो लिखना कभी भी ना भूलेंगे आप। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई में कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। अब कहीं ना कहीं हमें उस आयतन की बात कर रहा है जो खोदने पे प्राप्त हो रही है। अब जो हम किसी के अंदर अगर उसके कितना वो द्रव रख सकता है, कितनी मिट्टी रख सकता है, इन सब की अगर बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, वो क्या पूछ रहा है? वो आयतन निकालने के लिए कह रहा है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि आयतन निकालिए, लेकिन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अगर वो अंदर से मिट्टी निकाल रहा है बेलन के, तो उसके आयतन की बात कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में हमें आयतन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन चीज़ें हैं उसको लिख लेनी है। क्या दिया गया हमें? रेडियस दे रखा है 3.5 मीटर, हमें एच दे रखा है 40 मीटर, और जब हमको रेडियस और हाइट दे रखी है तो आसानी से हम किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको लिखा नहीं था कि आयतन निकालिए, लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए कि आयतन निकालना है, क्योंकि उसके अंदर की बात कर रहा है, जो उसके अंदर कितना मिट्टी हो सकता है। मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन होगा, ये आपको मालूम है। तो हम अगर देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन, जो कि हमको रेडियस दे रखी है 3.5 मीटर और हाइट दे रखा है 40 मीटर। आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। पाई का मान कितना आता है? 22/7। r का मान कितना दे रखा है? 3.5, क्योंकि 2 बार है r, तो 3.5 2 बार लिखेंगे और उसके साथ h को मल्टीप्लाई करा देंगे। h कितना है हमारा? 40, तो 40 रख देंगे। तो 22/7 3.5 × 3.5 × 40, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर वाला जो है मल्टीप्लाई करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 60 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी जी? 1540 मीटर क्यूब। यही आपका इतना आयतन होगा, यानी कहीं ना कहीं 1540 मीटर क्यूब आपका मिट्टी वहाँ से निकलेगी। प्रश्न नंबर 5, 2 लंबवृत्तीय बेलन के आयतन बराबर हैं तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो दोनों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब हमें 2 क्या दे रखे हैं? लंबवृत्तीय बेलन दे रखे हैं, ठीक है। एक बेलन आपका बड़ा है, बेलन छोटा है, जिसकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, यानी h1 बराबर 1 और h2 बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जब अनुपात दे रखा है तो मीटर मीटर कट ही जाते हैं। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? हमें r1 फाइंड आउट करना है और r2 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है अनुपात में। तो हमको मालूम होना चाहिए दोनों का आयतन क्या होगा? सेम होगा। तो पाई r स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा गुणे बराबर पाई r स्क्वायर इंटू एच, एक है क्योंकि आयतन सेम दे रखा है उसमें, तो दोनों का सेम अगर हम रख देंगे तो आयतन तो बराबर रहेगा, लेकिन हमें हाइट और क्या नाम है रेडियस अलग अलग रहेंगे। तो हम कह सकते हैं दोनों के आयतन बराबर हैं, यानी कि ऊंचाई h और 3h है। तो हम कह सकते हैं पाई r स्क्वायर h बराबर पाई r स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे r2 लगा लीजिए, यहाँ पे r1 लिख लीजिए। हाइट कितनी है? इसको h1 मानिए, अभी इसको h2 मानिए। h1 का हाइट कितना दे रखा है? h है, और h2 का हाइट कितनी है? 3h है। यहाँ पे r लिख लीजिए r2, और यहाँ पे आपका पाई हो जाएगा पाई इधर गुणे r1 गुणे h। पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा? r1 गुणे h, r2 गुणे 3h। तो r1 को यहाँ पे लिख लीजिए, r2 को नीचे उतार लीजिए,
यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 3h बचेगा, नीचे क्या बचेगा h बचेगा। h से h कट जाएगा तो कितना बचेगा R/R2 बराबर 3/1, यानी R1/R2 बराबर कितना आ जाएगा 3/1, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे R² भी था ना, हमने R को ध्यान ही नहीं रखा, तो R²/R1² होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए तो ये 3/1 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा R1/R2 ब्रैकेट में 3/1, एक का अंडर रूट निकालेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए अंडर रूट 3/1, यानी कि कह सकते हैं R1/R2 बराबर कितना आ जाएगा √3/1। यहाँ पे हमने πr² रखा तो था, लेकिन r का जो R² लिखना भूल गए थे, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, R² था इसलिए क्या होगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चला जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट में से एक को निकालेंगे तो एक का एक ही होता है, जबकि 3 का अंडर रूट में 3 ही रहेगा, यानी जो आंसर रहेगा √3:1। ये क्वेश्चन को हमने पहले पार्ट में कराया है, वहाँ पर भी दे सकते हैं इसको। प्रश्न नंबर 6, एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय 1628 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब हम ये सब प्रश्न आसानी से कर पाएंगे, आइए देखते हैं इसका सीधे सॉल्यूशन। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। संपूर्ण पृष्ठ आपको दे रखा है 1628, पाई का मान 22/7, r हमें नहीं पता है, और h+r का मान हमें दे रखा है कितना है 37, यानी कि आपको यहाँ पे h+r की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 37। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद r का मान निकाल लिया। r कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अब 7 मीटर आ गया तो यहाँ पे इस वाले में r का मान रख लेंगे, तो h+7 बराबर 37, 7 को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा h 37 - 7, 37 का -7, 37 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी h का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब हमें h का मान पता चल गया और r + h = 37, r का मान पुट कर दिया 7, h बराबर कितना आ गया 37 - का 7, यानी कि h बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन ज्ञात करना था, तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है πr² × h। पाई का मान पता है 22/7, वैल्यू पुट कर दिया। r का मान पता है 7 गुणे 2 बार है, 7 गुणे 7 लिख देंगे। h का मान कितना आ गया था 30 सेंटीमीटर। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, एक 7 काट दीजिए, अब बचेगा 30 गुणे 7 गुणे 22, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4620, क्योंकि आयतन था, आयतन हमेशा कितने होता है घन मीटर में, या कि मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू मीटर में दे रखी थी तो आंसर किस में आएगा मीटर में आएगा। प्रश्न नंबर 7 और लास्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर 50% कम करके उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो नए बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। एक तो आपका नेट परसेंटेज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन इसको हम शॉर्ट ट्रिक में नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे तो आपको नंबर शायद ना मिले, क्योंकि आपको करके दिखाना है वहाँ पे। इसलिए नेट परसेंटेज की बात करते हैं तो नेट परसेंट क्या होता है a ± b, और आपका ± a × b/100 होता है। अगर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा, परसेंटेज में निकल के आएगा जो लास्ट का आंसर आएगा। लेकिन हमें नेट परसेंटेज नहीं निकालना है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे नहीं देखना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम इस जो यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे जो प्रोसेस करके दिखाया गया उसको हम करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना बेलन का प्रारंभिक आयतन कितना है πr² × h, ठीक है। त्रिज्या में 50% की कमी की गई, तो यानी कि 100 में से अगर हम 50 घटा दिए तो कितना बचा 50%। अगर हम इसको प्रतिशत को चेंज करते हैं, नहीं प्रतिशत हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या की बात की गई है तो 50% की कमी की गई है, और परसेंटेज हटा रहे हैं तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको 0 से 0 काट दिया, 5 के 5, 5 दूना 10, यानी r/2 आ गया आपका त्रिज्या में कमी। कितनी आ गई r/2। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं
ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि 100 था ऑलरेडी पहले, उसमें 50% और जोड़ दिया गया, कितना हो गया 150% हो गया। एक जीरो काट दीजिए यहाँ पे, 150%। अब किस में हुई थी, एच में हुई थी, तो इसको हम प्रतिशत हटाएंगे, तो यानी 100 से डिवाइड करेंगे, इसको हटाएंगे प्रतिशत को, तो 100 से डिवाइड करने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच गुणे 150 बटे 100, 50 से काट दीजिए, 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, यानी कि 3h बटे 2, ये क्या हो गया, आपकी ऊंचाई हो गई। आपको r का मान पता चल गया, आपको ऊंचाई की मान पता चल गया। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है, जो अब नया आयतन होगा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू एच। r का मान कितना है, पाई के साथ रखिए, r का मान कितना आया था, r बटे 2, कितनी बार था, 2 बार, r बटे 2 हो जाएगा। h का मान कितना आया था, 3h बटे 2। आपका सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 3 बटे 8, यानी कि 2 गुणे 4, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 3 आपका ऊपर हो जाएगा, 3 बटे 8 गुणे पाई r स्क्वायर इंटू एच, 3 बटे 8 पाई r स्क्वायर इंटू एच। जो नीचे वाले दो हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यानी कि 3 बटे 8 पाई r स्क्वायर एच। ये आपका अब नया आयतन हो गया। लेकिन हमें पूछा गया है कि कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई, तो कहीं ना कहीं बेलन के आयतन में हमें प्रतिशत कमी दिख रही है। तो वो कमी कितनी होती है, जो बेलन का नया आयतन होता है, बेलन का जो नया आयतन बनता है उसको हम अगर बट्टे कर देते हैं, जो प्रारंभिक आयतन हमको दे रखा होता है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं, जो नया आयतन आता है उसको ऊपर रखना है और जो प्रारंभिक आयतन होता है उसको नीचे रखना है, और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये प्रतिशत में आपका चेंज हो जा करके कितने प्रतिशत की कमी हुई वो आ जाता है। तो नया आयतन कितना आया था हमारा, 3 बटे 8 पाई r स्क्वायर, यानी कि यहाँ ऊपर हम लिखेंगे कितना, ऊपर में लिखेंगे 3 बटे 8 गुणे पाई r स्क्वायर इंटू एच बटे प्रारंभिक आयतन कितना था, पाई r स्क्वायर इंटू एच था, और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। पाई r स्क्वायर इंटू एच, पाई r स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बटे 8 गुणे 100। अब इसको ऊपर गुणा कर दिए, 300 हो जाएगा। 300 को 8 से कितने से, 8 से डिवाइड कर दीजिए। जब 300 को 8 से डिवाइड करेंगे, 300 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा, 62.5% की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। सभी प्रश्न यहाँ पे आपके करा दिए गए, बैलेंस से रिलेटेड जो भी प्रश्न है। अभी एक और जिसका अब हम अगले पार्ट में देखेंगे शंकु के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसको करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आपके जितने भी चैप्टर हैं सब यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, इसलिए क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है हमने, और इस माध्यम से आपका एक एक प्रश्न आप तक पहुँच रहा है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। और भी प्रश्न हैं हमारे पास, उन प्रश्नों को हम लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न आपको देंगे जिनको सिर्फ आप वहीं पढ़ के जाएंगे और उससे रिलेटेड ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।